का टॉपिक है डीजल इंजन जनरेटर। डीजल इंजन जनरेटर का ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें डीजी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा, और डीजी का पार्ट 2 का वीडियोस में डीजी का प्रैक्टिकल वीडियोस रहेगा जिसमें फिजिकली डीजी का पूरा कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीजी का पार्ट 1 वीडियोस। जैसे कि आप लोग को पता है, थर्मल पावर प्लांट हो गया या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वो भी एक पावर स्टेशन है जहाँ पर पावर प्रोड्यूस होता है। ये तीनों आप जो पावर प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पर पावर प्रोड्यूस होता है, पावर प्रोड्यूस होता है। इसको हम लोग जनरेटिंग स्टेशन भी बोलते हैं। ओके, जनरेटिंग स्टेशन भी बोलते हैं। ओके, डीजी में भी ऐसा ही है। डीजी क्या है, डीजल इंजन जनरेटर क्या है, डीजी ये भी पावर को प्रोड्यूस करता है। ओके, पावर प्रोड्यूस होता है इसमें। इसमें क्या है, इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, जैसे हो गया मॉल्स हो गया या हॉस्पिटल्स हो गया, ओके, या रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जिसको हम लोग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या लॉजिस्टिक्स हो गया, ओके, या वेसल शिप्स हो गया, वेसल शिप्स हो गया जो टैंकर वगैरह रहता है, या क्रूज शिप हो गया, क्रूज शिप। ओके, ये जितना आप देख रहे हैं मॉल्स, हॉस्पिटल, रियल एस्टेट, क्रूज शिप्स, वेसल, लॉजिस्टिक्स, इस सब जगह डीजी का बहुत फास्ट एप्लीकेशन है। आपको हर जगह ये सब मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या है, जैसे मॉल्स में क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर मेन सप्लाई आ रहा है, इसमें मेन सप्लाई ऑलरेडी आ रहा है। ओके, मेन सप्लाई इसमें आ रहा है। मेन सप्लाई फेलियर होने के बाद वहाँ पर जो डीजी रहता है वो इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर आपका 30 सेकंड या 15 सेकंड डिले रहता है। उस टाइम पे अगर मेन सप्लाई रिकवर नहीं हुआ तो उसी टाइम आपका डीजी स्टार्ट हो जाएगा। डीजी स्टार्ट होकर वहाँ पर जितने भी लोड्स रहते हैं वो लोड्स को बैकअप देता है। अब यहाँ शिप्स में देखिए, शिप्स में क्या रहता है, वहाँ कोई सब स्टेशन या पावर स्टेशन से आपका वहाँ पर पावर सप्लाई नहीं आता, इसीलिए शिप में जो भी पावर वहाँ पर कंटिन्यू जो शिप में पावर रहता है वो डीजी से ही आता है। डीजी कंटिन्यूअस शिप में चलता है, ऑल्टरनेट करके रहता है, उसमें बहुत सारा डीजी रहता है। ओके, तो डीजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। ओके, पहले थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थ्योरी का बता रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकल वीडियोस में आपको पूरा डीजी दिखाऊंगा। ओके, बहुत कंपनीज का अलग अलग डीजी है, मॉडल्स है, डिज़ाइन है, हाँ, रेटिंग है, अलग अलग रेटिंग के हिसाब से अलग अलग उसका सिलेंडर्स लेवल है। ओके, इसमें क्या है कि एक इंजन है जो कि एक मैकेनिकल है डिवाइस है, और एक ऑल्टरनेटर है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ओके, इसीलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटर मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एसी जनरेटर है। ठीक है, डीजी में हमेशा एसी जनरेटर ही यूज किया जाता है, डीसी जनरेटर यूज किया नहीं जाता है। ओके, और जनरेटर का आपको प्रिंसिपल मालूम है कि आपको मैकेनिकल इनपुट देना है तभी आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। इसीलिए ये पावर प्रोड्यूस इक्विपमेंट है। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइडल पावर प्लांट हो गया, आपको वहां से पावर मिलता है, जहाँ पावर जनरेट होता है ये भी पावर जनरेट करता है। ओके, तो इंजन क्या है, एज ए प्राइम मूवर ऑल्टरनेटर का काम करता है। मतलब हम लोग इसको मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। ओके, आता है इंजन का, इंजन क्या है, इंजन का डेफिनेशन रीड करते हैं। इंजन क्या है, इंजन एक पावर प्रोड्यूस इक्विपमेंट है, और इंजन एक मशीन को रन कराने में हेल्प करता है। जैसे कि ऑल्टरनेटर आप देख सकते हैं, ये एक मशीन है। ओके, ये इंजन है। इंजन और मशीन में भी एक बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा, इंटरव्यू में बहुत जगह पूछते हैं, मैंने खुद भी फेस किया है। ठीक है, इंजन क्या है कि केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। यही मैकेनिकल एनर्जी जो आउटपुट मिलता है यही ऑल्टरनेटर का इनपुट होता है, और फिर हम लोग को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। इंजन और ऑल्टरनेटर में मैकेनिकली कपल्ड रहता है। ओके, अभी बेसिक डिफरेंस देखिए दोस्तों कि इंजन पावर को प्रोड्यूस करता है, वहीं पर मशीन पावर को कंज्यूम करता है। ओके, इंजन मशीन को रन कराता है। ओके, और क्या है कि सब इंजन को आप मशीन बोल सकते हैं, लेकिन सब मशीन को आप इंजन नहीं बोल सकते। ओके, ये जितना भी इंजन है ना, आप इसको मशीन बोल सकते हैं, लेकिन बाकी मशीन्स को आप इंजन नहीं बोल सकते, क्योंकि इंजन का आउटपुट मैकेनिकल होता है, लेकिन मशीन का आउटपुट इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। ओके, तो आइए एग्जाम्पल यहाँ देखिए। इंजन में क्या है, जैसे डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, या गैस टरबाइन इंजन हो गया। वहीं पर आप मशीन्स का एग्जांपल देखिए।
मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, या लेथ मशीन हो गया, ओके, लेथ मशीन हो गया, या ड्रिलिंग मशीन हो गया, ओके। ये सब मशीन्स का बेसिक एग्जांपल्स हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा इंजन और मशीन का बेसिक डिफरेंस क्या है, ओके। अभी देखिए इंजन का क्लासिफिकेशंस, ओके। इंजन का क्लासिफिकेशंस में क्या है, आईसी इंजन है और ईसी इंजन है, ओके। इसको शॉर्ट में आईसी इंजन भी बोलते हैं, आईसी इंजन, ओके, और ईसी इंजन बोलते हैं, ओके। ईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ओके। इंजन का दो ही मेन क्लासिफिकेशन है, एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब इंजन का इनसाइड सिलेंडर में कंबशन हो रहा है, ओके। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब इंजन का सिलेंडर के बाहर कंबशन हो रहा है, ओके। अभी आप यहाँ पर देखिए इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में क्या आ रहा है, पेट्रोल इंजन आ रहा है जो कि एक एसआई इंजन है। एसआई इंजन मतलब हो गया स्पार्क इग्निशन इंजन, ओके। डीजल इंजन में, डीजल इंजन को हम लोग बोलते हैं सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ओके। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आपका एग्जांपल आएगा स्टीम इंजन। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, ये लोग इस कॉन्सेप्ट्स आप लोग रीड करके रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे इंटरव्यू में, बहुत जगह पूछते हैं और आपको बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो हम लोग डीजी में जो डीजल इंजन जनरेटर में जो इंजन यूज़ होता है वो आईसी इंजन होता है, ओके। जैसे आपको मालूम होगा कार हो गया या बस हो गया, ओके, या ट्रक्स हो गया, उसमें सब आईसी इंजन यूज़ होता है, इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ होता है, जिसमें आपका आएगा पेट्रोल इंजन आएगा, डीजल इंजन आएगा या गैसोलाइन इंजन आएगा, जो भी वो भी पेट्रोल इंजन का ही पार्ट है, ओके। तो अभी इसमें क्या है कि पेट्रोल इंजन में भी 2 स्ट्रोक आएगा, 4 स्ट्रोक इंजन आएगा, और डीजल इंजन में भी 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन आएगा, ओके। स्ट्रोक्स के बारे में अभी रीड करते हैं। स्ट्रोक्स क्या है, एक इंजन का साइकिल है, मतलब पिस्टन क्या है, पिस्टन जब टॉप से बॉटम ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक्स, ओके। इसमें क्या होता है, टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पर देखिए ये सिलेंडर है, आप ये देख सकते हैं पूरा एक सिलेंडर है, ओके। इसको बोलते हैं पिस्टन, ये पूरा एक पिस्टन है, ओके। और ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्रैंक केस बोलते हैं, मतलब इसको क्रैंक शैफ्ट बोलते हैं, और ये पूरा इसको सिलेंडर बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं, ओके। इसमें 2 पोर्ट होता है, ठीक है, एक इनटेक पोर्ट होता है और एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, ठीक है। एक क्रैंक शैफ्ट में एक पिस्टन, एक कनेक्टिंग रॉड ऐसा नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, जैसे आप डीजी देखे होंगे 6 सिलेंडर का इंजन है, 6 सिलेंडर का इंजन है, तो ऐसा आपको 6 सिलेंडर मिलेगा, मतलब 6 पिस्टन्स मिलेगा, ओके। 6 सिलेंडर का इंजन जो रहेगा वो एक ही क्रैंक शाफ्ट में ऐसा रहता है, एक ही क्रैंक शाफ्ट में आपका पूरा आएगा, इस टाइप का थोड़ा डिज़ाइन रहता है, ओके। मतलब ये एक क्रैंक शाफ्ट रहेगा यहाँ से यहाँ पर, उसमें ही आपका 6 सिलेंडर लगा होगा, और एक एक सिलेंडर में एक एक पिस्टन होगा, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड होगा, और वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या होता है कि जो भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं वो इनटेक से आता है, और एयर का जो इनटेक होता है, एयर का इनटेक यहाँ से होता है, ओके। एयर और फ्यूल यहाँ पर आता है, फिर वो हाई टेम्परेचर पे इग्निशन होके वो कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद वो एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलता है। वो जब एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलता है उसी टाइम ये पिस्टन पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, थ्रस्ट प्रोड्यूस होने के कारण पिस्टन नीचे डाउनवर्ड्स में आएगा, ठीक है। और इसका जो अपर लेवल बोलते हैं टीडीसी और नीचे लेवल बोलते हैं बीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर, ओके। और बीडीसी का मतलब हो गया बॉटम डेड सेंटर, ओके। ये जस्ट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ, ओके। इंजन में बहुत सारा, इंजन का थ्योरी बहुत ही डेप्थ है, बट आप लोग डीजी समझने के पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रखना पड़ेगा, ओके। तो क्या है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का एक इनटेक पोजीशन है और एग्जॉस्ट पोर्ट है, ओके। इनटेक पोर्ट है और एग्जॉस्ट पोर्ट है, ओके। ऊपर क्या रहता है, ऊपर आपका कैम शाफ्ट रहता है, कैम शाफ्ट, ठीक है। जिसमें पिस्टन कनेक्ट रहेगा उसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, और जिसमें आपका इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कैम शाफ्ट, ओके। ये भी रोटेट होता है, ये भी एक ही शाफ्ट में रहता है। जैसे आपका ये कनेक्टिंग रॉड
क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, वैसे ही ये सारा अपर पोर्ट्स जितना है वो कैम शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही पिस्टन, अभी मान लीजिए अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन है, अभी इंजन स्टॉप है। ओके, जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगा। ओके, क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्या होगा, वो एयर को शक करेगा, एयर इसमें आएगा, एयर को शक करेगा, फिर ये पिस्टन फिर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद एयर को इतना हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस करेगा, उसी टाइम इनटेक पोर्ट से फ्यूल स्प्रे होता है। वहाँ पर पुश रॉड रहता है जो कि वो डीजल को स्प्रे करता है। ठीक है, डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट और पेट्रोल इंजन का कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही डिफरेंस है। ओके, डीजल इंजन क्या है, डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है, इसीलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। ओके, यहीं पर अगर आप देखें पेट्रोल इंजन को हम लोग स्पार्क इग्निशन बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर रहता है, कार्बोरेटर। ओके, कार्बोरेटर रहता है। ठीक है, कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करता है। ठीक है, लेकिन डीजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डीजी में क्या होता है, डीजल इंजन में क्या होता है, जब एयर को ये शक करता है तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो एयर को इतना हाई टेम्परेचर में कंप्रेस करेगा, उसी टाइम डीजल यानी कि फ्यूल को स्प्रे किया जाता है इनटेक पोर्ट से, और वो उसी टाइम कंबशन ले लेता है। मतलब एक हाई टेम्परेचर रीच कर जाता है, उसी टाइम यहाँ पर बास्ट होता है, मतलब यहाँ पर कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद क्या होता है, ये पिस्टन को नीचे धक्का मारता है, मतलब थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे नीचे धक्का मारता है उसी टाइम ये साइकिल कंप्लीट होना स्टार्ट होता है। इसमें 4 स्ट्रोक है, मैं आपको 4 स्ट्रोक के बारे में बताता हूँ कैसे कैसे क्या स्ट्रोक्स है। देखिए 4 स्ट्रोक्स जो है उसमें आएगा, पहला स्ट्रोक से सक्शन है, सेकंड है कंप्रेशन है, थर्ड है पावर और फोर्थ है एग्जॉस्ट। वहाँ पर क्या है स्ट्रोक्स, मैंने क्या बताया था अभी, जो इंजन का साइकिल्स है, इंजन का जो साइकिल्स है, ठीक है, मतलब पिस्टन जब अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है उसी टाइम ये चारों स्ट्रोक्स कंप्लीट होता है, और चारों स्ट्रोक्स कंप्लीट होने के बाद इंजन का साइकिल कंप्लीट होता है, इंजन का साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, ये इंजन का साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, कंटिन्यूअस, तभी जाके इंजन का आरपीएम मेंटेन होता है और इंजन का आउटपुट मैकेनिकल हम लोग को कंटिन्यूअस मिलता है, जो कि ऑल्टरनेटर में फीड होता है। ओके, देखिए पेट्रोल इंजन में भी 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन आता है, डीजल इंजन में भी 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन आता है। ओके, 4 स्ट्रोक मतलब क्या हो गया कि क्रैंक शाफ्ट का डबल रेवोल्यूशन के बाद ही 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट होता है। वहीं पर 2 स्ट्रोक में अगर देखा जाए तो 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ क्रैंकशाफ्ट, साइकिल ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ओके, मतलब क्रैंकशाफ्ट का 1 रेवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक होता है, और क्रैंकशाफ्ट का 2 साइकिल में, मतलब 2 कंप्लीट साइकिल में आपका 4 स्ट्रोक होता है। ओके, 4 स्ट्रोक मतलब हो गया ये चारों स्ट्रोक्स। ओके, वहीं पर क्या होगा 2 स्ट्रोक्स मतलब क्या हो गया कि वहां पर भी ये चारों स्ट्रोक्स काम कर रहा है, लेकिन क्रैंकशाफ्ट का रेवोल्यूशन ओनली 1 है, मतलब 1 रेवोल्यूशन में ये चारों स्ट्रोक्स कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें 2 स्ट्रोक्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, 2 स्ट्रोक ट्रिगर हो रहा है, एंड सेकेंड हाफ साइकिल में 2 स्ट्रोक ट्रिगर हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसमें 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट हो रहा है, और इसमें 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, 2 स्ट्रोक में पर रेवोल्यूशन में आपका पावर स्ट्रोक मिलता है, ये वाला पावर स्ट्रोक आपका पर रेवोल्यूशन में मिलता है, लेकिन 4 स्ट्रोक में ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है कि 2 स्ट्रोक में आपका 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में हो रहा है। यहाँ पर डबल, मतलब 2 बार क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तभी ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होगा। ओके, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो कि एक एसआई इंजन है और एक सीआई इंजन है, जो कि स्पार्क इग्निशन इंजन और एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओके, पेट्रोल इंजन काम करता है, पेट्रोल इंजन काम करता है ऑटो साइकिल में। ओके, ऑटो साइकिल। ओके,
डीजल इंजन काम करता है, डीजल इंजन काम करता है डीजल साइकिल में, डीजल साइकिल में। ओके, पेट्रोल इंजन काम करता है ऑटो साइकिल में, डीजल इंजन काम करता है डीजल साइकिल में। ओके, पेट्रोल इंजन काम करता है ऑटो साइकिल में जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। ओके, डीजल इंजन काम करता है डीजल साइकिल में जो कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। ओके, ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, इसमें पेट्रोल इंजन आपको मालूम हो गया एसआई इंजन है, डीजल इंजन आपको मालूम हो गया सीआई इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। ओके, पेट्रोल इंजन काम करता है ऑटो साइकिल में जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, डीजल इंजन काम करता है डीजल साइकिल पे जो कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो इग्निशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और यहाँ पर जो इग्निशन हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। और एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में, अभी देखिए पेट्रोल इंजन में क्या है कि इसका लूब ऑयल, ओके, कूलेंट, ये सब डीजल इंजन से डिफरेंस होता है। मतलब आप इसका लूब ऑयल और कूलेंट पेट्रोल इंजन में यूज नहीं कर सकते। ओके, ये अलग रहता है। पेट्रोल इंजन में क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था कार्बोरेटर यूज होता है, कार्बोरेटर यूज होता है। ओके, डीजल इंजन में उसी जगह एफआईपी यूज होता है, एफआईपी, फ्यूल इंजेक्शन पंप। ओके, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का फंक्शन क्या है, एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करना। ओके, वहीं पर डीजल इंजन क्या करता है, इंजेक्टर रहता है, इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर भी बोलते हैं इसको। ओके, एफआईपी रहता है, वो क्या करता है जब वो एयर को कंप्रेस करता है हाई टेम्परेचर पे, एयर को इतना हाई टेम्परेचर पे वो कंप्रेस करता है कि उसी टाइम इंजेक्टर से डीजल स्प्रे किया जाता है, उसी टाइम, जो कि कैम्प सेट से लगा रहता है। ओके, उसी टाइम स्प्रे करने के बाद वो फ्यूल इग्निशन होके वहीं पर पावर स्ट्रोक इनिशिएट होता है, पावर स्ट्रोक इनिशिएट होता है, जिसके कारण पावर स्ट्रोक इनिशिएट होने के बाद क्या होता है कि आपका पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और जिसके कारण आपका साइकिल्स कंप्लीट होता है। ओके, ऐसे ही करके डीजल इंजन का वर्किंग पूरा ऐसे ही होता है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारा कंपोनेंट्स का भी डिफरेंस आपको मिलेगा जो कि डीजल इंजन में है, जो कि पेट्रोल इंजन में नहीं है। ओके, और इसका पेट्रोल इंजन का इफिशियंसी डीजल इंजन का इफिशियंसी में भी बहुत डिफरेंस है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इसके बारे में और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो। मैंने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बताया डीजल इंजन जनरेटर के बारे में। ओके, जस्ट इसका कैसे वर्किंग है और क्या क्या चीज़ आपको जानना चाहिए, क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स आपको जानना चाहिए। ओके, इसके बाद पार्ट 2 में प्रैक्टिकल वीडियोज में आऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।